नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री ओली द्वारा विश्वास के मत लेबे ना सके के निश्चित भइला बाद नया सरकार गठन खातिर मार्ग प्रशस्त कैल दावी, कब्जा करे ना खोजल स्पष्टोक्ति। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के आह्वान में बैठल सर्वदलीय बैठक ओराइल, आंतरिक छलफल के बाद फेरू बैठक बैठी। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल द्वारा नया सरकार निर्माण में तटस्थ बैठी, आपन माग संबोधन भइल कारण ओली के समर्थन। इजरायल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध विराम से प्रगति खातिर निमन अवसर प्रदान करी के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के जिक्र। कोलंबिया में बढ़ल आंदोलन के कारण कोपा अमेरिका 2021 के आयोजक से कोलंबिया बाहर। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नए सरकार गठन खातिर रास्ता खोलल कहत छल करके सरकार कब्जा करे ना खोजल दावी कैले बानी। आज बालुवाटार में पत्रकार सम्मेलन करत उहाँ के ऐसन बात बतौले बानी। उहाँ के विश्वास के मत लेबे ना सके के निश्चित भइला बाद नया सरकार गठन खातिर मार्ग प्रशस्त कैल भी दावी कैनी। संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 मुताबिक नया सरकार गठन होखो कहत राष्ट्रपति समक्ष मार्ग प्रशस्त करे के कारण जेठ 15 गते में बजेट उससे पहले नीति तथा कार्यक्रम लियावे वाला भइला से विश्वास के मत और ना लग के नया सरकार गठन और गइल स्पष्ट कैले बानी। सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्ष आफूले मार्ग प्रशस्त गरेको र अर्को सरकार बन्नका लागि संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको सरकार बन्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको, बाटो खोलिदिएको भनेर सिफारिस गरेको कुरा सर्वविदितै छ। यदि यो नगरीय र विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट छ। फेरि जाने संविधानको धारा 5 कै प्रक्रियामा हो। त्यसो भइसकेपछि हामीले जेठ 15 गते संविधानले नै तोकेको छ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नयाँ सरकार बन्नेलाई 14 गते सरकार बन्यो भने 15 गते बजेट कसरी पेश गर्ला? 13 गते 12 गते 11 गते सरकार बन्यो भने बजेट कसरी पेश गर्ला? आफ्ना नीतिहरू कसरी सूत्रीकृत गर्ला? कार्यक्रमहरू कसरी तर्जुमा गर्ला? हामीसँग समय धेरै छैन। विश्वास के मत लेवे वाला कर्मकांड करके हारला पर फिर उपधारा 5 में जाए वाला भइला बाद नया सरकार के रास्ता खोलल अत्यावश्यक रहल कारण वैकल्पिक सरकार निर्माण खातिर आह्वान ला राष्ट्रपति में सिफारिश कैल उनकर दावी बाटे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध कानून व्यवसायी सब सर्वोच्च अदालत पुगल बाटे लोग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 मुताबिक के नया सरकार गठन खातिर कैल गेल आह्वान संविधान विपरीत भइल कहत अभी तक सर्वोच्च अदालत में 6 गो रीट पेश भइल बतावल गेल बा। अधिवक्ता सब कपिल देव ढकाल, संतोष भण्डारी, राजकुमार सुबाल आ राम बहादुर शाही लगायत 6 जने से रीट सहित सर्वोच्च अदालत पुगल बानी लोग। संविधान के 76 के 5 बमोजिम सरकार बनावेला आह्वान करत राष्ट्रपति कार्यालय बीएफए के रात जारी कैल सूचना गैर संवैधानिक रहल रीट में उल्लेख कैल गेल बतावल गेल बा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के आह्वान में कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास बुढा नीलकण्ठ में सर्वदलीय बैठक ओराइल बाटे। बैठक में नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के सहभागिता रहे। बैठक में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 मुताबिक प्रधानमंत्री नियुक्ति के खातिर कैल गेल आह्वान के विषय में छलफल केन्द्रित रहल बतावल गेल बा। इससे पहले बैठल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी के बैठक द्वारा प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति के असंवैधानिक कदम
रोके खातिर हर विकल्प के बारे में छलफल होके के निष्कर्ष निकालल गई रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद अब सभी विपक्षी सब अपन आंतरिक छलफल में जुटल बाटे लोग। आंतरिक छलफल उड़ैला बाद बैठक फिरू अभी कुछ देर में ही बैठे के बतावल गई बा। इससे पहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में अन्य दल संगे छलफल करके आगे बढ़े के निर्णय कैले रहे। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बडा नीलकंठ में आज सवेरे बैठल पार्टी पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी के बैठक से राष्ट्रपति से संविधान के धारा 76 के 5 बमोजिम के सरकार गठन करे के प्रयोजन खातिर कैल गेल कदम संबंध में अन्य दल संगे छलफल करे के निर्णय कैल गेल बा। राष्ट्रपति के पिछला कदम संविधान के मूल मर्म विपरीत भइल निष्कर्ष निकालत बैठक द्वारा अन्य दल संगे छलफल करके आगे बढ़े के निर्णय कैल गेल कांग्रेस सह महामंत्री डाक्टर प्रकाश चरण महत जानकारी देहनी। हाम्रो पार्टीले यो जुन हिजोको जुन कुरा आएको छ राष्ट्रपति मार्फत त्यो संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि जान नसकेको हाम्रो ठहर छ। त्यसकारण हामी अन्य दलहरुसँग पनि आजै छलफल हुन्छ। छलफलबाट हामी एउटा निष्कर्ष कसरी अगाडि बढ्ने एउटा रणनीति पनि तय गर्छौं र सँगसँगै सबै विकल्पमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमंत्री नियुक्ति करेवाला प्रयोजन खातिर आज जेठ 7 गते संझिया 5 बजे तक प्रतिनिधि सभा में विश्वास के मत प्राप्त कर सके के आधार प्रस्तुत करे खातिर संविधान के धारा 76 के उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभा के सदस्य के बीएफए के आह्वान कैल गेल रहे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल द्वारा नया सरकार निर्माण में तटस्थ रहे के निर्णय कैल गेल बा। आज सिंह दरबार में बैठल जसपा के संसदीय दल के बैठक के बाद बोलत जसपा नेपाल के अध्यक्ष महंत ठाकुर अपना सब तटस्थ बैठे के लेकिन सरकार के विपक्ष में ना भइल बतौले बानी। ओइलेका सरकार और जनता समाजवादी पार्टी जसपा के महंत ठाकुर राजेंद्र महतो पक्ष के बीच संविधान संशोधन कार्यदल बनावे के सहमति भी भइल उहाँ के जानकारी देहनी। संविधान संशोधनको विषयमा जुन हामीमा उठाउँदै आएको थियौँ, आन्दोलन पनि गरेका थियौँ, त्यसमा संशोधन कहाँ कति संशोधन गर्नु छ त्यसको लागि एउटा कार्यदलको चाहिँ गठन भएको छ। वही लेखा आज सिंह दरबार में अपना पक्षीय संसदीय दल के बैठक के बाद प्रतिक्रिया दिया जसपा नेता राजेंद्र महतो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना से उठावल मांग आ मुद्दा संबोधन करेला तैयार रहल बतौले बानी। अहिलेको वर्तमान जुन परिस्थिति हो त्यसमा हामी छलफल प्रारम्भ गरेका छौं र हाम्रो ध्यान चौतर्फी छ के भइरहेको छ। बाँकी कुरा हाम्रो अध्यक्षजीले अहिले सबै कुरा ब्रिफिङ गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई। अपना से उठावल मांग संबोधन करत नागरिकता संबंधी अध्यादेश लियावे खातिर प्रधानमंत्री ओली सहमत भइल भी उहाँ के जानकारी देहनी। मधेश आंदोलन के क्रम में पकड़ाइल 120 जने के मुद्दा फिरता लेहल आ अन्य बंदी के विधि प्रक्रिया पूरा करके अन्य साथी के छोड़े के सहमति भइल उनका कहना बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। ऑस्ट्रेलिया द्वारा कोविड-19 के बढ़ती जा रहल संक्रमण के ध्यान राखत नेपाल के 70 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर के सहयोग करे के घोषणा कल गेल बा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पाइन आज एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित करत नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के कोविड-19 विरुद्ध के लड़ाई खातिर 1 करोड़ 75 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर सहयोग करे के घोषणा कैले बानी है। नेपाल में अत्यावश्यक सामग्री के खरीद करे खातिर ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ आ एनजीओ साझेदार मार्फत 70 लाख डॉलर प्रदान करे के वहां के स्थानीय संचार माध्यम सब जनौले बा। नेपाल के भारत संगे के सीमावर्ती क्षेत्र के अत्यंत प्रभावित अस्पताल सब में पीपीई, कोविड-19 टेस्टिंग किट, स्वास्थ्यकर्मी सब खातिर ट्रेनिंग उपकरण सब लगात के चिकित्सकीय संसाधन सब इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दे चुकल विज्ञप्ति में उल्लेख कल गेल बा।
अंतर्राष्ट्रीय विकास तथा पैसिफिक क्षेत्र के मंत्री जेड सेसिलिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपन साझेदार एनजीओ संगे उस क्षेत्र में आवश्यक ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पीपीई आ अन्य आवश्यक चिकित्सकीय आ मानवीय सामग्री सब पिठावेला काम कर रहल बतावल गेल बा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के करीब 3 करोड़ 71 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर के सहयोग के घोषणा हो चुकल बाटे। काठमांडू के चंद्रागिरी नगरपालिका थप 2 दिन सील करे के जनावल गेल बा। काठमांडू उपत्यका प्रवेश के मेन नाका में रहल चंद्रागिरी के वैशाख 29 गते के बैठक के निर्णय मुताबिक जेठ 1 गते से 7 गते तक सील करे के निर्णय भइला पर भी बीएफए के फिर 2 दिन सील करे के निर्णय कल गेल हा। नगरपालिका के प्रमुख घनश्याम गिरी जेठ 8 गते रात के 12 बजे तक नगरपालिका सील करे के निर्णय कल गेल जानकारी देहने। नगरपालिका सील भइला संगे सबेरे 6 से संझिया 5 बजे तक सर्वसाधारण सड़क में चलफिर करेला पूर्ण रूप में प्रतिबंध लगावल गेल बा। नया वेरिएंट सहित के कोविड-19 संक्रमण रोकथाम आ नियंत्रण खातिर दवाई के दुकान आ स्वास्थ्य संस्था के अत्यावश्यक सेवा के अलावा अन्य सेवा सब बंद कल गेल बा। खाने पानी ढुआनी खातिर साधन, दुग्ध जन्य उत्पादन आ दुग्ध उद्योग से उत्पादित दूध के ढुआनी के साधन के स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पालना करके संचालन करे खातिर देहल गेल बा। वही लेखा पशु पंक्षी के दाना, कृषि प्रयोजन के बिया बीजन, कृषि उत्पादन, औषधि उद्योग लगायत फुहर महिला बोके वाला सवारी साधन के सील अवधि पर स्वास्थ्य मापदंड के पालना करके संचालन करे खातिर नगरपालिका अनुरोध कइले बा। झापा के कमल गांव पालिका में स्कॉर्पियो के ठोकर से कालू रात पैदल यात्री के मृत्यु भइल बा। कमल गांव पालिका 3 सानो केरखा में प्रदेश 3018-024464535 नंबर के स्कॉर्पियो पैदल यात्री शिव शताक्षी नगरपालिका 62 बरिस के साने दर्जी के ठोकर दिहला बाद उनकर घटनास्थल में ही मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय झापा जनौले बाटे। घटनास्थल में प्रहरी टोली खटके ठोकर देवे वाला स्कॉर्पियो आ चालक के नियंत्रण में लिहल बा। त घटना के बारे में अन्य थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जनौले बाटे। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारी संगे संबंधित खरीद प्रक्रिया के अलावा निर्माण के सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ावल में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ विरोध जनौले बा। जनता के स्वास्थ्य में ध्यान न देके संघीय प्रदेश आ स्थानीय सरकार के विभिन्न कार्यालय से खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ावल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से तय कल गेल मापदंड विपरीत के गैर जिम्मेवार काम भइल महासंघ के कहना बाटे। राज्य खुद से जारी कल गेल निषेधाज्ञा के आदेश के विपरीत जटिल अवस्था में बोलपत्र आह्वान करके महामारी के ही समय में निर्माण व्यवसाय के काम में सहभागी करावे के खोजल न्यूनतम मानवाधिकार अमानवीय संवेदनशीलता के उल्लंघन भइल महासंघ के ठहर बाटे। निषेधाज्ञा के समय में बैंक जमानत जारी करे ना मिले किस्म से आयल बैंक सबके सूचना से बोलपत्र के प्रक्रिया में व्यवसायी सहभागी न हो सके वाला अवस्था जग जाहिर होते हुए भी बोलपत्र के सूचना प्रकाशन करे के पीछे आर्थिक मिली भगत भइल हो सके के देखा पड़ल महासंघ के कहनाम बा। बोलपत्र प्रकाशित भइला बाद संबंधित साइट विजिट करेल अनिवार्य होके के हाल जारी निषेधाज्ञा के कारण साइट विजिट करे सके वाला अवस्था ही ना रहल विज्ञप्ति में उल्लेख कल गेल बा। निषेधाज्ञा अवधि भर खातिर खरीद प्रक्रिया स्थगन करेला आ बोलपत्र पेश करे वाला म्याद निषेधाज्ञा समाप्त भइल मिति से कमती में 15 दिन तक खातिर अत्यावश्यक सेवा के अलावा सभी खरीद प्रक्रिया की म्याद थप करेला महासंघ संबंधित सबके हुमे मांग कैले बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध विराम भइल बा। युद्ध विराम आजू सबेरे से कार्यान्वयन में आयल बीबीसी जनौले बा। युद्ध विराम संगे 11 दिन लंबा इजरायल पैलेस्टाइन बीच के हिंसा भी रुकल बाटे। कुछ समय पहले ही इजरायल के कैबिनेट से पारस्परिक आ
शर्त विहीन युद्ध विराम के निर्णय के स्वीकृत कल गेल रहे। वही लेखा हमास से भी युद्ध विराम के पुष्टि कल गेल बा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्ध विराम से प्रगति खातिर वास्तविक अवसर प्रदान कैल टिप्पणी कैले बानी। बीएफए के इजरायल से हमास के पूर्वाधार के लक्षित करत 100 से बेसी हवाई आक्रमण कल गेल रहे, जेकर हमास भी जवाब दिले रहे। इजरायल और पैलेस्टाइन बीच के लड़ाई 10 मई में शुरू भइल रहे। इजरायल पैलेस्टाइन बीच के हिंसा के कारण 240 से बेसी लोग के मृत्यु हो चुकल बा। गाजा में 100 महिला आ बाल बालिका सहित 232 जने के मृत्यु भइल तो इजरायल में 12 जने के मृत्यु भइल बतावल गेल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री ओली द्वारा विश्वास के मतलबी ना सके के निश्चित भइला बाद नया सरकार गठन खातिर मार्ग प्रशस्त कैल दावी, कब्जा करे ना खोजल स्पष्टोक्ति। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के आह्वान में बैठल सर्वदलीय बैठक हो राय। आंतरिक छलफल के बाद अभी कुछ देर में फिर बैठक बैठी। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल द्वारा नया सरकार निर्माण में तटस्थ बैठी, आपन मांग संबोधन भइल कारण ओली के समर्थन। इजरायल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध विराम से प्रगति खातिर नीमन अवसर प्रदान करे के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के जिक्र। कोलंबिया में बढ़ल आंदोलन के कारण कोपा अमेरिका 2021 के आयोजक से कोलंबिया बाहर। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।